नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। खड़गे के खिलाफ टिप्पणियों पर कांग्रेस नाराज, शिमला में किया जोरदार प्रदर्शन। सीएम भगवंत मान का ऐलान, पंजाब हिमाचल मिलकर बनाएंगे नैना देवी आनंदपुर रोपवे। शिक्षा विभाग में योगा टीचर, आया हेल्पर सहित रखे जाएंगे स्पेशल एजुकेटर। कला, वाणिज्य और विज्ञान में मिलेगी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्लान की सुविधा। छठे चैत्र नवरात्र पर मां के चरणों में 66,000 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। आईएएस बनेंगे 8 एचएएस अधिकारी, इंडक्शन के लिए 7 को शिमला में बैठक। कांगड़ा भूकंप की 120वीं वर्षगांठ पर प्रदेश भर में आपदा से निपटने की तैयारियां बरती। अब खबरें विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा में कांग्रेस नेताओं पर भाजपा की टिप्पणियों से कांग्रेस पार्टी नाराज है। इसके विरोध में पार्टी ने शिमला में प्रदर्शन किया। इसमें मुकेश अग्निहोत्री व प्रतिभा सिंह समेत कई नेता शामिल रहे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं पर भाजपा की टिप्पणियों से नाराज कांग्रेस पार्टी ने शिमला में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भाजपा के नेताओं, खासकर अनुराग ठाकुर को जमकर कोसा और कहा कि भाजपा के नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। इस प्रदर्शन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वह भाजपा के किसी भी दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दें। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व अन्य राष्ट्रीय नेताओं पर जो अभद्र टिप्पणियां की हैं और झूठे आरोप लगाए हैं, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। हमारा भी यही कहना है कि अनुराग ठाकुर जी ने जो पार्लियामेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष के प्रति किया है, उसका हम विरोध आज यहाँ पर फिर दो प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो आप सब जानते हैं कि वो मुख्य मुद्दों से अपना हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहाँ तो आपको बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देने की बात करनी चाहिए, महंगाई कम करने की बात करनी चाहिए, परंतु उन्होंने जो जिस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग किया है, वो जैसा खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर वो माफ़ी भी मांगते हैं तब भी वो उस बात से सहमत नहीं है। इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना बहुत ही अशोभनीय है और इसका हम भरपूर खंडन करते हैं। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के वरिष्ठतम नेता हैं, उनका किसी भी स्तर पर अपमान सहन नहीं किया जा सकता। खड़गे जी के दामन पे कोई दाग नहीं है, पूरे जीवन में कोई दाग नहीं है। और अनुराग ठाकुर के कहने से कोई भी नेता जो है इस ढंग से दागी नहीं हो जाएगा। जिस ढंग से उन्होंने कहा है कि लैंड ग्रैब में जो है खड़गे जी का नाम उन्होंने शुमार करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और ये हमेशा से बीजेपी की राजनीति रही है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को ये हमेशा से डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। और उसको देखते हुए हालांकि पार्टी ने कल ही दिल्ली में इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी बहुत उत्तेजित हैं और वो मानते हैं कि अनुराग ठाकुर हमेशा से ही आपने देखा कि अनुराग ठाकुर के खुद किस ढंग से वाकया पहले भी आते रहे हैं, जब वो मंचों से जो है जूते मारो सालों को ऐसी भाषाओं के अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते रहे हैं। तो
उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर की उनके नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अनुराग ठाकुर पर आरोप लगाया कि उन्होंने संसदीय प्रणाली को तार तार कर उनके शीर्ष नेताओं का जिस प्रकार अपमान किया है उसे सहन नहीं किया जा सकता। एक अच्छे भविष्य की शुरुआत ग्रीनफील्ड स्कूल के साथ। ग्रीनफील्ड स्कूल नगरोटा एक उच्च स्तरीय स्कूल है जिसका एकमात्र लक्ष्य छात्रों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें रहकर छात्र अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकें और स्कूल अपने इस कार्य के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और करता रहेगा। स्कूल इस कार्य के लिए राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अग्रसर है, जैसे क्रिकेट, बॉक्सिंग, वुशू, माइनक्राफ्ट, एडोबी एक्सप्रेस आदि। स्कूल से उत्तीर्ण छात्र आज एप्पल, गूगल, नासा, आर्मी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल का नतीजा हर वर्ष 100% रहता है, तो समय व्यर्थ न करें। ग्रीनफील्ड वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन शुरू हो गई है। श्री नैना देवी मां के दर शीश नवाने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि कई मतभेदों के बावजूद हिमाचल और पंजाब भाई भाई है। इस दौरान उन्होंने मां नैना देवी आनंदपुर रोपवे को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। नैना देवी आनंदपुर साहिब रजू मार्ग बनेगा तो पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से दोनों स्थान आगे बढ़ेंगे। पंजाब एवं हिमाचल सरकार जल्द ही इस रजू मार्ग को बनाएगी। यह ऐलान पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने किया। भगवंत मान ने अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर सहित शुक्रवार को माता श्री नैना देवी जी के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नैना देवी के प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाली। यहां पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान श्री मान ने कहा कि कुछ दिनों पहले हुई एचआरटीसी बसों की तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर खेद जताया तथा कहा कि हिमाचल हमेशा ही पंजाब का भाई रहा है और पंजाब है जहाँ हम मिलते हैं, पंजाबी है और भाईचारक सांझ जो है हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हिमाचल के साथ हमारा कोई किसी किस्म का कोई पानी का या किसी किस्म का कोई सरहद का या कोई झगड़ा नहीं, मिलजुल के रहते हैं और ऐसे रहेंगे। यही कामना करने के लिए जहाँ गुरुद्वारा साहब जाते हैं वहाँ भी यही हम तो अरदास करते हैं कि सुख शांति रहे, सर्वत का भला। तो आप ये अश्योर करते हैं कि आने वाले समय में जब वो घटना हुई थी, 1-2 बसों की घटना हुई थी, फिर तो मोटरसाइकिल वाले हमारे वहाँ गए थे, वहाँ कोई कुछ घटना हो गई थी। मेरी सीएम साहब से बात हुई थी, सुक्खू जी से, और वो सॉर्ट आउट हो गया। मैं जब ये आ रहा था तो पंजाब की बसें इधर से जा रही थी और हिमाचल की बसें इधर आ रही थी तथा सभी लोग मिलजुल कर रहते आए हैं तथा हमारी भाईचारे की मिसाल बहुत मजबूत है। किसी भी प्रकार से हिमाचल के साथ बिजली, पानी, जमीन तथा अन्य किसी भी मसले पर कोई भी गिला शिकवा नहीं है। जो भी पिछले दिनों घटना हुई वो निंदनीय है तथा भविष्य में ऐसा न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज वह माता के दर्शनों को आए हैं। सभी सुखी रहे, हमारा देश प्रदेश सुख समृद्ध रहे, देश तरक्की करे, युवा नशे में न जाएं। उन्होंने यह कामना माता से की है। इसके साथ ही पंजाब में चल रहे नशे को हटाने की मुहिम को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए लंबी योजना बनाई गई है। नशे के विरुद्ध पंजाब सख्ती से काम कर रहा है। बढ़िया, ये एक दिन में नहीं हुआ। सबसे पहले हमें ये प्लान करना पड़ा, सप्लाई लेन तो जब मर्जी रोक दो। सप्लाई लेन के बाद जो एडिक्टेड हैं, जो मरीज हैं, वो विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं उसको, वो तड़पेंगे जब उनको नशा, उनको कहाँ लेके जाओगे फिर। सबसे पहले हमने ओट क्लिनिक को जो है वो अपडेट किए, रीहैब सेंटरों को अपडेट किया, उनमें 4-4 महीने की दवाइयाँ वहाँ रखी। फिर हमने स्पॉट किया कहाँ कहाँ नशा बिकता है। फिर पुलिस को हमने बिल्कुल रीशफल किया। तक बहुत से पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व थे। कल भी एक लड़की पकड़ी गई है ना बठिंडा से, है ना, तो उनकी क्रॉस द पंजाब बदलियाँ की, उसके बाद एक्शन लिया। आपने एक्शन के बाद मतलब हज़ारों किलो हेरोइन पकड़ी गई है। हमने उनके जो प्रॉपर्टी NDPS के जिनके पर्चे थे
उनके घर भी डिमोलिश कर दिए, उनकी प्रॉपर्टियाँ, लेकिन ओवरडोज से अभी तक कोई मौत की खबर नहीं आई। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में आउटसोर्स पर भर्तियां निकाली है। विभिन्न पदों पर हो रही भर्तियों के लिए लोगों को 28 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। प्रदेश में लगातार जहां आउटसोर्स भर्तियों का विरोध हो रहा है, वहीं अब स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। नाइलेट कंपनी शिमला द्वारा ये पद भरे जाएंगे। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नाइलेट शिमला की वेबसाइट पर इस बारे में अधिसूचना उपलब्ध है। इसके साथ ही वेबसाइट से ही अभ्यर्थी फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फीस 500 रुपए रखी गई है। इसमें न्यूनतम योग्यता, अनुभव और अन्य दस्तावेज की जानकारी भी उपलब्ध वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। इसमें स्कूलों में पार्ट टाइम आधार पर रखे जाने वाले योगा टीचर के लिए 124 पदों पर भर्तियां होनी है, जिसके लिए 6,789 रुपए मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही करियर गाइडेंस काउंसलर जो प्राथमिक स्कूलों में रखे जाने हैं, उनके लिए कुल 124 पद तय किए गए हैं, जिसमें 17,068 रुपए मानदेय मिलेगा। स्कूलों में आया और हेल्पर के पद पर भी पार्ट टाइम आधार पर इन्हें भरा जाएगा, जिसके लिए 6,202 पदों पर सरकार भर्ती करेगी और उसके लिए 4,075 रुपए मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों में प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के लिए स्पेशल एजुकेटर भी रखे जाएंगे, जिसमें कुल सरकार 193 पदों पर भर्तियां करेगी और इसके लिए 16,385 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसमें हिमाचल के किसी भी जिले में अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। इस सत्र से एचपीयू एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसमें 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री और 4 साल के बाद ऑनर्स डिग्री लेने का प्रावधान होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी कॉलेजों में इस साल से मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्लान की सुविधा से छात्र जुड़ेंगे। एचपीयू की तैयारियां पूरी हैं और इसी सत्र से छात्रों को यह सुविधा मिलेगी। इस साल कला, वाणिज्य और साइंस स्ट्रीम में ये सुविधा मिलेगी। हिमाचल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले करीब 3 लाख छात्रों के लिए इस साल से मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्लान को शुरू कर दिया जाएगा। इस सत्र से कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने सभी छात्रों के लिए इस सिस्टम को शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री और 4 साल के बाद ऑनर्स डिग्री लेने का प्रावधान होगा। नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत नए सत्र में एडमिशन होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति के तहत लागू होने वाले मल्टीपल एंट्री व मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय 1 वर्ष के बाद विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट कोर्स देंगे, 2 वर्ष के बाद विद्यार्थी को डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद डिग्री और 4 वर्ष के बाद विद्यार्थी को डिग्री विद ऑनर्स और रिसर्च देंगे। कई कॉलेजों में इसकी व्यवस्था कर दी है, लेकिन जिन शिक्षण संस्थानों ने अभी भी इसकी व्यवस्था नहीं की है, उन्हें तुरंत इस दिशा में कार्य पूरा करना होगा। प्रदेश के शक्तिपीठों में दर्शन करने को श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग रही है। चैत्र नवरात्रों के छठे दिन शुक्रवार को 66,500 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। चैत्र नवरात्र मेले में विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालु मैया के चरणों में दिल खोल के चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। चैत्र नवरात्र मेले के दिन चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, बज्रेश्वरी देवी मंदिर प्रदेश के 3 शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में 18,51,205 रुपए का नगद चढ़ावा मैया के चरणों में चढ़ाया है। नवरात्र मेले के छठे दिन प्रदेश के शक्तिपीठों मां के दर्शन के लिए प्रदेश के शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की कतारें लग रही है।
और मंदिरों में दिन भर मां के जयकारे गूंजते रहे। प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, नैना देवी, बज्रेश्वरी देवी, चामुंडा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले के दिन 66,500 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। चैत्र नवरात्र मेले के दौरान मंदिरों में मैया की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रों के लिए रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से मंदिरों को सजाया गया है। इसके अलावा मां के दर्शनों के लिए मंदिर खुलने और बंद करने का भी अलग से समय तय किया गया है। ऊना जिला के उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर में नवरात्र मेले के दिन करीब 16,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। उन्होंने बताया कि नवरात्र मेले के 5वें दिन मंदिर न्यास को 7,94,322 रुपए चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए हैं। वहीं नैना देवी मंदिर में नवरात्र मेले के छठे दिन 26,000 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया। हिमाचल में आईएएस के काडर में प्रमोशन के कोटे के तहत 8 सीटें खाली है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के 8 एचएएस अधिकारी आईएएस में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के 8 एचएएस अधिकारी आईएएस में शामिल होंगे। जल्दी ही इनकी इंडक्शन आईएएस में हो जाएगी। आईएएस के काडर में प्रमोशन के कोटे के तहत 8 सीटें खाली बताई जा रही है। इंडक्शन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक शिमला में होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की टीम रविवार को शिमला पहुंच रही है। इस टीम में संघ लोक सेवा आयोग के सचिव, अवर सचिव सहित 2 अन्य अधिकारी भी शिमला आ रहे हैं। अधिकारियों की टीम रविवार को शिमला पहुंच रही है। सोमवार को सचिवालय में इस संबंध में बैठक होगी। प्रदेश सरकार की से अधिकारियों की टीम को राज्य अतिथि का दर्जा प्रदान किया है। 5 एचएएस अधिकारी वर्ष 2006 के हैं और 3 वर्ष 2007 बैच के हैं। आईएएस काडर में आने के लिए अधिकारियों के सेवाकाल की उपलब्धियों को देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष की एसीआर का भी मूल्यांकन होगा। सभी अधिकारियों की एसीआर से जुड़े रिकॉर्ड को यूपीएससी के सचिव व अन्य अधिकारी देखेंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में अभी पहली बैठक हो रही है, जिसके बाद दिल्ली में भी बैठक होगी और लगभग 2 से 3 महीने में यहाँ के एचएएस अधिकारी आईएएस में आ जाएंगे। कांगड़ा जिला में 4 अप्रैल 1905 को आए भूकंप की 120वीं वर्षगांठ पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान राज्य सचिवालय शिमला केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में 4 अप्रैल 1905 को आए विनाशकारी भूकंप की 120वीं वर्षगांठ को आज राज्य में आपदा जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया गया। 7.8 तीव्रता के इस भीषण भूकंप में लगभग 20,000 लोगों ने जान गंवाई थी और हजारों जानवर मारे गए थे। लगभग 1 लाख घर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। इसी की याद में प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही जगह जगह मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसी कड़ी में सचिवालय में सायरन बजते ही दोपहर 3 बजे मॉक ड्रिल शुरू हुई, जिसमें अग्निशमन विभाग, पुलिस तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मॉक ड्रिल का जायजा लेते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से अग्निशमन उपकरणों के बारे में जानकारी हासिल की। मॉक ड्रिल के बाद राज्य सचिवालय में भूकंप रोधी भवन निर्माण अपनाने पर और आपदा से तैयारी के संबंध में प्रस्तुति दी गई। उन्होंने कहा कि भूवैज्ञानिकों द्वारा भूकंप जैसी विनाशकारी आपदा के पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में जागरूकता एवं तैयारी से ही आपदा से सुरक्षित बचा जा सकता है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। बिलासपुर के तलाई में टंकी से गेहूं निकाल रही नाबालिगा की सल्फास की दुर्गंध से मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छोटा शिमला में उप सचिव कृषि के नाम से बना दिया फर्जी नियुक्ति पत्र। फर्जी लेटर पर लगी मोहर पर अंकित है कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा के ढसोली में घर से मिला 7.45 ग्राम चिट्टा। आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी पुलिस। जोगिंदर नगर की कधार पंचायत के सेरी मंदिर में 29 मार्च को हुई चोरी के आरोपी पकड़े। पुलिस ने पिता पुत्र सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।